नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 के लिए ये क्लास मैंने आप सभी के लिए तैयार की है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। पूरी क्लास को मेहनत से पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, रुपया, टका, गुलट्रम। तो आप सब जानते हैं बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट में देना है मुझसे पहले। तो इसका राइट आंसर हमारा टका। टका जो है ये बांग्लादेश की हमारी करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला है कि भूटान की मुद्रा क्या है? आप सब जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी, उनके राष्ट्रीय खेल और उनकी मुद्रा। इससे कोई ना कोई प्रश्न हर शिफ्ट में आता है। ये आपको आप जानते हैं 2 नंबर का प्रश्न होता है। चलिए, और आगे बहुत सारे मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, सबके मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, रुपया, टका, गुलट्रम। तो आप जानते हैं भूटान की करेंसी क्या है? गुलट्रम इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट कि चीन की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, रुपया, टका, युआन। तो चीन की जो करेंसी है वो आप जानते हैं, इसका नाम है युआन, जो कि चीन की एक फेमस करेंसी है युआन। और चीन की हमारी यानी कि कैपिटल राजधानी क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि चीन की राजधानी क्या है, वो आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का जो नेशनल खेल है वो कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी, कबड्डी, जूडो। तो आप सब जानते हैं जापान का जो नेशनल जो प्ले है स्पोर्ट्स है उसका नाम है जूडो। यहाँ का जूडो राइट आंसर है। और अब आपको बताना है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्योंकि पहले इसका पूछा गया था 2024 में। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए अब यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का बच्चा जानता ही है, तो इसका आंसर तो आप लिख ही दो कमेंट में। ठीक है, इसको तो मैं आपके लिए ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर तो आप कमेंट में दे ही दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल और कारबॉल। तो यूएसए का कौन सा है ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हमारा बेसबॉल रहने वाला है, सही ऑप्शन बी। चलिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। तो कनाडा का याद रखना आपको, आइस हॉकी जो है यहाँ का कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, अब यहाँ से सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो। तो सितार और तबला का आविष्कार करने वाले अमीर खुसरो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ऐरावतनेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ का? तमिलनाडु का एक फेमस टेम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। आपको बताना है कमेंट में कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में है, जो आप जानते हैं जिसका प्रतिलिपि 10 के नोट के पीछे ये छपा हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब ये आपको बताना है कहाँ पर, किस राज्य में, कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? जो निजता का अधिकार है, राइट्स ऑफ हिमसेल्फ, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 18। तो निजता का अधिकार जो है ये हमारा आर्टिकल 19 में आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और आर्टिकल 21 में भी इसका राइट्स है, लेकिन आर्टिकल 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, याद रखना आप सभी को। विचार यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप सब जानते हैं हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे कम होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान, नेपाल। तो अन्नपूर्णा चोटी जो है वो किस क्षेत्र से पड़ती है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न
नेक्स्ट, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? सूरत में, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता। तो याद रखना साथियों, ये सूरत में सबसे पहले ये हमारी दूसरी मीटिंग हुई थी। पहली आप जानते हैं 1928 में, जो कि कहाँ पर वो हुई थी, हमारी पूर्ण फ्रांस की मांग लाहौर में, लेकिन दूसरी कहाँ पर, सूरत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण आपके सामने, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि शहर में कितने बच्चे और ग्राम में कितने बच्चे, उनका परफेक्ट निकालना है। ऑप्शन ए 55.23%, 62.45%, 79.3% और 74.5%। तो याद रखना इसका राइट आंसर हमारा 74.05 इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है, जो बैड लैंड्स कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? अल्प वर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक बनावट और मृदा अपरदन। तो निष्फल भूमि का कारण क्या होता है? इसका एकमात्र कारण मृदा अपरदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत का चुनाव आयोग, जिसे हम ECI कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरचित है। यानी कि भारत के संविधान में इसका कहाँ पर उल्लेख है? ऑप्शन ए आर्टिकल 101, आर्टिकल 356, आर्टिकल 324 और आर्टिकल 352। तो आप जानते हैं आर्टिकल 324 में हमारे भारतीय चुनाव आयोग का इसका उल्लेख किया है आर्टिकल 324 में, ये आप सब जानते हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 101 और 356 में किसका उल्लेख है, ये आपका इसको उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस पुस्तक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट, शफी थरूर, दादाभाई नौरोजी और जयराम रमेश। तो याद रखना ये पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं दादाभाई नौरोजी। चलिए आशा है कि यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और सपोर्ट का मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, यानी किस देश के संविधान से अपनाए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन है USA, UK, USSR, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, पहली बात, मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, और ये हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में इसका उल्लेख है। और याद रखना इसका उल्लेख जो है भाग 3 में आता है, भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35। इतना क्लियर? जी सर। अब याद रखना इसको हमने USA यानी कि अमेरिका के संविधान से इसको अपनाया है मौलिक अधिकार को। ठीक है, इतना क्लियर? जी सर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से लिया गया? USA से, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस। तो याद रखना आर्टिकल 14 का जो संबंध है, जो कि विधि के समक्ष समानता यानी कि सब में समान अधिकार मिले, ये कहाँ से? ये हमने ब्रिटेन की देश से अपनाया था, ब्रिटेन के संविधान से इसको अपनाया था, आर्टिकल 14। इतना क्लियर? जी सर। चलिए अगला प्रश्न, अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी है, पूरी मेहनत श्रद्धा से पढ़ते रहिए और कमेंट में उत्तर लिखते रहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र। मैं आपको बताऊं कि संप्रभुता का तात्पर्य क्या होता है। संप्रभुता का अर्थ होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसे सोवरनिटी कहते हैं, अंग्रेजी में सोवरनिटी, यानी कि एक ऐसा देश जो कि स्वयं अपने निर्णय या फैसले ले, उस पर किसी और दूसरे देश का दबाव ना हो, ना ही अधिकार हो। एक ऐसा देश जो स्वयं अपने निर्णय या फैसले ले सके। और सरकार आप जानते हैं गवर्नमेंट जरूरी होती है, और क्षेत्र का भी जरूरी। तो यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर है हमारा। तीनों ही चीज़ आवश्यक होती हैं, क्षेत्र भी, सरकार भी, एक देश को चलाने के लिए, और स्वतंत्र रहना भी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही है, ये सभी। चलिए यहाँ पर कुछ एक तरफ कुछ त्यौहार हैं और एक तरफ कुछ राज्यों के नाम हैं, आपको इनमें से मिलाना है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मेरा। देखिए, छऊ आपको बताना है कहाँ का है। तो आप जानते हैं छऊ जो है पश्चिम बंगाल का, यानी कि पहले का 3 मिलेगा।
दूसरे नंबर पर पोंगल है हमारा, तो पोंगल आप जानते हैं तमिलनाडु का है, तो यानी दूसरे का पहला है। और बिहू जो है आप फेमस है बहुत बिहू, तो बिहू असम यानी कि 4 से मिलेगा। और ओणम कहाँ का, ये हमारा केरल का है, तो ये हमारा दूसरे से मिलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट बनता है। इसको आप मिला के देख लेना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, अंत तक मेरे साथ बने रहना दोस्तों ध्यान से। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? ये प्रश्न आ गया आपके सामने। शिव की, दुर्गा, सूर्य, चांद। अब देखते हैं पहली बात, जो छठ पर्व है दोस्तों ये कहाँ का, ये हमारा कहाँ का सर, छठ पूजा, इसे हम छठ पूजा कहते हैं। ये हमारी बिहार का एक फेस्टिवल है छठ पूजा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, कन्फ्यूज़न नहीं करनी। छठ पूजा कहाँ का, बिहार का। और इसमें ये लोग बिहार के भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। इस छठ पूजा में, छठ पर्व यानी छठ त्यौहार में ये भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। अब एक प्रश्न और बनता है यहीं से कि दुर्गा पूजा कहाँ का फेस्टिवल है? दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दुर्गा पूजा दोनों में अंतर है। ये दुर्गा पूजा ये कहाँ का सर, ये हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। इसमें गलती नहीं करनी है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, ये आपको याद रखना है। दोनों में छठ पूजा बिहार और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से, भवाई, होजागिरी, घूमर, कुद। तो याद रखना जो कुद इसका राइट आंसर रहेगा। कुद जो है जम्मू और कश्मीर का एक फोक डांस यानी कि लोक नृत्य है। अब इस चारों ऑप्शनों के पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए भवाई जो है, याद रखना भवाई जो है ये कहाँ का, ये हमारा गुजरात का याद रखना इस बात को। सॉरी भवई, एक मिस्टेक है इसमें, भवई। ये भवई जो है ऐसे आता है लिख के, तो ये हमारा राजस्थान का होगा, सॉरी गुजरात का। इस प्रकार से भवई गुजरात का। अगर बीच में इस प्रकार से भवाई लिख के आता है भवाई, तो ये हमारा कहाँ का, फिर ये राजस्थान का। डंडे का फ़र्क है, ये आपको ध्यान देना है, ऐसे कन्फ्यूजन होती है। तो भवाई जो हमारा लोक डांस है यानी फोक डांस है, ये कहाँ का, राजस्थान का। और भवई की बात कर लिया आपसे, भवई, तो ये हमारा गुजरात का। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। होजागिरी की बात करें, होजागिरी तो ये कहाँ का सर, ये त्रिपुरा का एक फोक डांस है, ये आपको याद रखना है। होजागिरी कहाँ का, त्रिपुरा का फेमस फोक डांस है। अब बात कर लेते हैं घूमर की। यहाँ तक घूमर तक आए हैं तो घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है साथियों। राजस्थान का राज्य नृत्य कैसा है, स्टेट डांस है। ये राज्य नृत्य राजस्थान का, ये आपको इस बात को भूलना ही नहीं है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक चीज़ और, कि राजस्थान में एक ऐसा डांस भी है जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, तो उसका नाम याद रखना आपको, उसका नाम है कालबेलिया। जो कालबेलिया डांस है जो कहाँ का, राजस्थान का है, जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। और उसको इस डांस को सपेरा नृत्य भी कहते हैं, ये आपको नोट रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शफी थरूर, सरोजिनी नायडू, नागेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं शफी थरूर, ये आपको याद रखना है। शफी थरूर इसका राइट आंसर रहने वाली हैं। और आपको बताना है कि महात्मा गांधी की पुस्तक थी एक बहुत फेमस है, जिनका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं आपको कमेंट में लिखना है। राजेंद्र प्रसाद जी हैं और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, इनको आप जानते हैं। और सरोजिनी नायडू जो हैं हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये आप जानते हैं। चलिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आप जानते हैं जांघ की हड्डी जो है, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे रेड कलर में, फीमर हड्डी जो है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, सही जवाब, जांघ की हड्डी। अगर हम इसी में बात कर लें कि छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव की, तो मानव की कान में पाई जाती है, इसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है भारत के किस स्टेट में, तो आप जानते हैं ये कहाँ का है। ये हमारा राइट आंसर इसका हमारा कहाँ का रहने वाला है दोस्तों, कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा का है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर, उड़ीसा में। और कोणार्क फोक डांस भी उड़ीसा का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि कितनी है? जो अर्जुन अवार्ड होते हैं, मैंने आपसे पहली भी बार भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि